मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम में उज्जैन पहुंचे हुए हैं। विवाह समारोह में समय निकालकर वे चिंतामन रोड पर राज राजेश्वरी आश्रम पहुंचे, जहां महामंडलेश्वर अतुलेश्वरानंद आचार्य शेखर महाराज का डॉक्टर मोहन यादव ने शाल श्रीफल देकर सम्मान किया। उसके पश्चात पीताम्बरी माता के दर्शन आरती की। आश्रम के वेद पाठी पट्टुकों ने मंत्रोच्चार के साथ पाटले पर बिठाकर गुलाबों से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। स्वागत के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महामंडलेश्वर अतुलेश्वरानंद महाराज के साथ उज्जैन को लेकर गहन चर्चा की। यहाँ डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में बताया, उज्जैन नगरी देवताओं संतों महामंडलेश्वर की है। यहाँ उनका सौभाग्य है कि वह महामंडलेश्वर का आशीर्वाद लेने आश्रम पहुंचे। वहीं मीडिया से चर्चा में आचार्य शेखर महाराज ने बताया कि डॉक्टर मोहन यादव से 8 बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जिसमें सर्वप्रथम शिप्रा नदी को लेकर और खान डायवर्सन को लेकर चर्चा की गई। खास बात तो यह रही, महामंडलेश्वर ने प्राकृतिक चिकित्सा पर जोर दिया, जिससे उज्जैन शहर का नाम ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। देखिए, हम सबका सौभाग्य उज्जैन धर्म की नगरी है और देवताओं की नगरी है, संत की, महंत की, महामंडलेश्वरों की नगरी है। और मुझे इस बात का प्रसन्नता है कि मैं आज महामंडलेश्वर अतुलेश्वरानंद जी महाराज के यहाँ आया था आश्रम में, और उनका स्नेह भी है। उनने अपनी परंपरागत रूप से आशीर्वाद भी दिया और पुष्प से अभिषेक करवाया। मैं उनका हृदय से आभार भी मानता और उनका स्नेह आशीर्वाद हम पे सदैव रहे। उज्जैन के अंदर खास करके संतों के माध्यम से सेवाओं के काम चले, हमारे अपने आश्रमों की मर्यादाओं के आधार पर समाज जीवन अपनी दिशा तय करे, और ख़ास करके सनातन संस्कृति की रक्षा करने में संत समाज का जो योगदान है वो अद्वितीय है। मेरी अपनी ओर से महाराज जी के प्रति मैंने आशीष भी मांगा और आशीर्वाद भी लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार संत समाज के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से चलेगी। बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पीताम्बरा माई के दर्शन किए और बटुकों ने उनका बहुत अभिनंदन किया है पुष्प वर्षा से, और 8 विषयों पर उज्जैन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं उन्होंने की है और उसे करने जा रहे। गौ संवर्धन को लेकर भी चर्चा हुई, नारी सशक्तिकरण को लेकर हुई है, औद्योगिक क्षेत्रों को लेकर हुई है, स्कूली शिक्षा को लेकर हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर भी उज्जैन के विषय में हमने उनसे विषय रखा कि उज्जैन में प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है, तो प्राकृतिक चिकित्सा का भी एक उद्योग होना चाहिए, जिससे कि हमारे उज्जैन की रोशनी और दूर तक जाए। और खान डाइवर्शन को लेकर चर्चा हुई, शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर उनसे चर्चाएँ हुई है। तो इन महत्वपूर्ण चर्चाएँ हुई जिसको वो पूरा करेंगे, क्योंकि भगवाधारी एक उज्जैन से आए हैं, तो निश्चित रूप से उज्जैन संभाग का विकास होना है, पूरे मध्य प्रदेश का विकास होना है। गौ माता की रक्षा के लिए भी गौ संवर्धन बोर्ड को लेकर भी चर्चाएं हुई है। ठीक है।